गज़ल अगरचे बहुत तालों में गाई जा सकती है, गज़ल के लिए 3 तालें ज़्यादा मुस्तअमल हैं, दादरा, कहरवा और रूपक। इनका ज़रा ठेका बताएंगे। दादरा 6 मात्रे की ताल है, धा तिन ना ता तिन ना धा तिन ना ता तिन ना धा तिन ना ता तिन ना। कहरवा धा ती ना ना ता धी ना ना धा दिन दिन ता के दिन 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 ता के दिन दिन ता के दिन दिन ता। और रूपक 7 मात्रे का ताल, तिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन ता के धिन धिन धागे तिरकिट तिन ता के धिन धिन धागे तिरकिट तिन ता के धिन धिन धागे तिरकिट तिन। अब रूपक ताल को मुगलई ताल भी कहा जाता है। कौन जहां मुझे बताएगा इसे मुगलई ताल क्यों कहते हैं? जो आखिरी मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर थे, वो शायर थे, हुक्मरानी कम करते थे, शायरी ज्यादा करते थे, और उनकी अक्सर गजलियात जिस तरह बांधी गई हैं वो रूपक ताल में खूब बैठती हैं, चुनाचे इस ताल को मुगलई कहा जाना लगा। तो ताल एक ही है। अब 7 मात्रे के और ताल भी हैं, पश्तो, दीपचंदी की कुछ वेराइटीज, लेकिन गजल में रूपक मुगलई ही बचती है। अब गजल क्यों गाने में इतनी मकबूल हुई? एक वजह तो ये थी कि हमारी मौसीकी में ठुमरी हो, दादरा हो, होरी हो, ख्याल हो, ध्रुपद हो, उसमें एक बंदिश है जिसमें अस्थाई उसका पहला हिस्सा है और अंतरा उसका बाद के हिस्से हैं। और गजल की हैत ऐसी है कि मतला जो है उसको आप अस्थाई बना सकते हैं, बाकी के अशार को आप उसको अंतरा बना सकते हैं। तो यूं गजल गाई जाने लगी। और लग्गी एक खास चीज है जो ठुमरी, दादरे और गजल में पाई जाती है। हम लोगों की लग्गी जो है वो स्ट्रोफिक वोकल फॉर्म्स में खूब इस्तेमाल होती है। अब स्ट्रोफिक वोकल फॉर्म्स वो फॉर्म्स हैं जिनके बंद एक से हों, तो उसमें कुछ यकसानियत हो जाती है। तो बंदों के दरमियान जो अशार हैं उनके दरमियान लग्गी लगाई जाती है, जिसमें सिंकोपेशन है, यानी कि हम लय को डिस्प्लेस करते हैं, जिसमें रिदमिक डेंसिटी की वेरिएशन है, जिसमें आप डिविएशन जो अंडरलाइन टेम्पो, जो अंडरलाइन लय है उससे हम हट कर भी बजाते हैं, जिसमें कत्थक के टुकड़े हैं, जिसमें फोक टुकड़े हैं, जिसमें राजस्थानी गीतों की झनकार है, उसे हम लग्गी कहते हैं। तो अब मैंने चूंकि प्रेजेंटेशन का जिक्र किया, आप बहुत स्लाइड्स पर देखेंगे कि एक छोटा सा मैंने कोलंबिया रिकॉर्ड्स का बनाया हुआ है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको वो पूरा सैंपल मिल जाएगा कि लग्गी क्या चीज़ है। तो अब लग्गी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने एक सुदर्शन फाकिर की गज़ल का इंतखाब किया है, जिसे अख्तरी बाई फैज़ाबादी ने राग बिहाग ताल दादरा में गाया था। इश्क में गैरत जज्बात ने रोने ना दिया। तो इसमें बेटा लग्गी भी देख।
इश्क में गैरते इश्क में गैरते जज्बात ने रोने न दिया इश्क में गैरते जज्बात ने रोने न दिया वरना क्या बात थी जिस बात ने रोने न दिया इश्क में गैरते रोने वालों से रोने वालों से कहो कभी रोना रो ले रोने रोने वालों से कहो कभी रोना रो ले रोना रो ले जिनको मजबूरी ये हालात ने रोने न दिया वरना क्या बात थी आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब आप आप कहे आप कहते आप कहते आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब ना बदलेंगे
तुमसे मिलकर हमें रोना था बहुत रोना। तुमसे मिलकर हमें रोना था बहुत रोना, बहुत रोना। रंगी ये वक्त मुलाकात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी जिस